इन्हीं मनु महाराज की संतान है सुदुम्न, और इन्हीं के यहां एक और संतान हुई जिनका नाम था सरयाती। और ये सरयाती श्रेष्ठ राजा थे। सरयाती की एक कन्या थी, वो अनेक गुणों से सुंदर होने के कारण लोग उसे सुकन्या कहने लगे। कौन सी कन्या कहने लगे? सुकन्या। जैसे किसी के ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो तो विष कन्या भी बोलते हैं ना, ऐसे सुकन्या। पिता अपनी पुत्री को बहुत प्रेम करते थे, सब लोग करते हैं। एक दिन पिता अपनी पुत्री को भ्रमण कराने के लिए जंगल में ले गए। उसी जंगल में अनेकों संत महात्माओं की कुटिया थीं, और उन्हीं कुटियों में से एक जगह उन्हें मिट्टी का ढेर दिखाई दिया। किसको? सुकन्या को। राजा तो भ्रमण करने के लिए चले गए इधर उधर वहीं जंगल पे, और जो एक मिट्टी का ढेर था वो सुकन्या को दिखाई दिया। और सुकन्या उस मिट्टी के ढेर की ओर बहुत देर तक देखती रही। ऐसा बहुत बार होता है कि व्यक्ति एक टक लगा करके बहुत चीजों को देखता रहता है। जब बहुत देर तक मिट्टी के ढेर को उसने देखा तो उसी मिट्टी के ढेर के अंदर दो ज्योतियां चमक रही थी, उनसे प्रकाश आ रहा था। सुकन्या को जिज्ञासा हुई, जाने क्या है। तो सुकन्या ने एक सीख ली और चमकने वाली ज्योतियों पर छेद करना चाहा। उन पे सीख चुभो दी दोनों में, और जैसे ही सीख चुभोई तो जहां से प्रकाश आ रहा था अब वहां से रक्त आने लगा। मिट्टी के ढेर को हटा करके देखा गया तो उसके अंदर एक महात्मा की प्रतिमा निकली। लंबे समय तक एक आसन पर महात्मा बैठे थे तो चींटियों ने अपना घर बना लिया था। और अपराध किया था सुकन्या ने एक महात्मा की उन ज्योतियों को, या यूं समझिए आंखों में छेद करके उन्हें नेत्रहीन करके। तो संत का अपराध किया था। परिणाम में राजा और राजा के सैनिकों को उदर की भयंकर पीड़ा हुई, भयंकर पीड़ा। राजा भी चिंतित था, सैनिक भी चिंतित थे, सेवक भी चिंतित थे, और पूछा सभी ने कि आखिर अकस्मात सबको उदर विकार क्यों हो रहा है। तब राजा ने सभी से पूछा कि कहीं किसी ने यहां पर रहने वाले महात्मा का अपराध तो नहीं किया। बोले कौन? बोले यहां पर एक महात्मा है। तब सभी ने तो कहा ना ना, हमने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन फिर राजा की बेटी ने बताया कि हां, मैंने अपराध किया है। मैंने क्या अपराध किया? उन महात्मा के शरीर में मिट्टी का ढेर लगा हुआ था, तो मैंने उनमें सीख लगा दी, वो नेत्रहीन हो गए। और उसी का परिणाम था कि सबको उदर विकार हुआ। तब पिता ने अपनी बेटी का पक्ष नहीं लिया। सरयाती ने कहा अपनी पुत्री से कि पुत्री, अपराध तूने किया है, इसलिए तेरे अपराध का परिणाम ये प्रजा नहीं भुगतेगी, इसका परिणाम तुझे स्वयं भोगना होगा। उसी समय ब्राह्मण को बुलाया, वेद पाठी ब्राह्मणों को। राजा ने तत्काल सारी व्यवस्थाएं कर दी।
और उस मिट्टी के ढेर से संधे हुए महात्मा के साथ अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया, बांध दिया उस मिट्टी के ढेर से। राजा ने अपनी बेटी को कि भले ही तू राजा की बेटी है तो क्या हुआ, तूने अपराध किया है और तेरे अपराध का फल हम नहीं भोगेंगे, इस अपराध का फल तुझे स्वयं भोगना पड़ेगा। तूने महात्मा को नेत्रहीन किया है, वृद्ध महात्मा है, अकेले अब कहां जाएंगे। और राजा अपनी बेटी को जंगल में छोड़ करके घर चला गया। कुछ दिन बाद वहीं पर देवताओं के जो वैद्य थे अश्विनी कुमार, वो आए और उन्होंने 16 वर्षीय कन्या को जब जंगल में अकेले देखा, उपवन में अकेले देखा, कुटिया में अकेले देखा, तो पूछा उस कन्या से कि तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो। तब सुकन्या ने अपनी पूरी बात बताई कि मैं राजा की बेटी हूं और मेरे पिता ने इन वृद्ध महात्मा के साथ मेरा विवाह कर दिया है, इसलिए मैं इनकी सेवा के लिए यहां पर हूं। अश्विनी कुमारों ने लालच दिया कि आप हमारे साथ चलिए तो स्वर्ग के सुख आपको मिलेंगे, यहां कहां जंगल में आप पड़ी हुई हैं। लेकिन सुकन्या ने कहा अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो पूरे संसार में मेरे पिता का अनादर हो जाएगा, सब लोग मेरे पिता का उपहास करेंगे, हास करेंगे, मेरे चरित्र पर उंगलियां उठेंगी, मेरे पिता के संस्कारों पर लोग उंगलियां उठाएंगे कि क्या आपके संस्कार इतने छोटे थे कि जिसके साथ विवाह किया पुत्री उसके साथ नहीं रह पाई। और थोड़े से लालच में कि स्वर्ग के सुख मिलेंगे अश्विनी कुमारों के साथ चली गई। ऐसी बात सुन करके अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों ने कहा तुम्हारे पति को हम युवान अवस्था प्राप्त करा सकते हैं, बस उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने सतीत्व की परीक्षा देनी पड़ेगी। कैसे? हम दोनों, अश्विनी कुमार दो थे, हम दोनों तुम्हारे पति के साथ नदी पे स्नान करने जाएंगे और वहां से बाहर आएंगे। लेकिन जब हम बाहर आएंगे तो हम तीनों का शरीर, स्वरूप, रंग, आकार एक जैसा होगा और ऐसी अवस्था में आपने जिसका हाथ पकड़ लिया उसी के साथ ही आपको रहना पड़ेगा। सुकन्या सत्य थी, सत्यवती थी और पति भक्त थी, इसलिए उसने ऐसी शर्त को स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार उन महात्मा के साथ नदी पे गए, वापस आए, तीनों का स्वरूप एक जैसा था। अब उसने सोचा किसका हाथ पकड़े, तब उसने भगवान का ध्यान किया। भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि देवता अपलकी होते हैं, देवता पलक नहीं झपकते। आप मंदिर पे जाते हैं ना, भगवान कहां पलक झपकते हैं, वो तो मंत्रों के अधीन है, पलक तो हम लोग झपकते हैं। सुकन्या पहचान गई, उनमें से एक पलक झपक रहे थे, उनका हाथ पकड़ा और वो कोई और नहीं, उनके पति ही थे। अश्विनी कुमारों ने अनेकों प्रकार की औषधियां दी, उनका मिश्रण किया गया, उससे च्यवन बना और उस च्यवन को उन महात्मा को खिलाया गया, जिससे उन्हें युवान अवस्था की प्राप्ति हुई। नाम था उनका च्यवन ऋषि। इन्हीं के परिवार में और संत महात्माओं की कथा है। नाभाग और नाभाग के एक पुत्र अम्बरीश की कथा है। अम्बरीश भगवान के बहुत भक्त थे। अम्बरीश ने लगातार 1 साल तक एकादशी का व्रत किया और 1 साल समापन होने के बाद उन्होंने एकादशी का व्रत पारायण करना चाहा।